तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे काम करके संविधान का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे और ये गलत है। इस खासकर उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हिस्से थे जहां पर क्रिसमस के प्रोग्राम में सेंटा क्लॉज की जहां पे मूर्तियां थी, तस्वीरें थी, वहां पर उनको तोड़फोड़ किया गया। उसके अलावा कई ऐसी भी तस्वीरें आई, ढोलक मंजीरों के साथ पूजा भी किया गया। तो किसी त्योहार पे इस तरीके की जब हरकत हुई। भारतीय जनता पार्टी केवल शोबाजी और एक तरह से मुखौटा दिखा करके और अपना काम करती है। पुरुषों की मूर्तियां लगाई, मूर्तियां आप लोगों ने लगाई हैं, लेकिन विचारधारा तो खत्म कर दी। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत होती है, विरोध हर जगह हो रहा है। मैं देख रहा हूँ तमाम तस्वीरें मेट्रोज में आ रही, अलग अलग क्षेत्र में लोग पोस्टर लेकर के इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो जमानत हुई है, इसको लेकर के मन में क्या आता है? रेप पीड़िता तो राहुल गांधी से ही मुलाकात करके आई है। और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात है, ये कोई बंद बात नहीं है, सब खुली बात है कि ब्राह्मण समाज के साथ कितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, जो बर्बरता हो रही है, उसको लेकर तमाम सवाल देश भर में खड़े हो रहे हैं। इस समय हमारे साथ तनुज पूनिया जी हैं, बाराबंकी सांसद हैं। सांसद जी, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है प्रधानमंत्री को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत पूरी तरह से इंटरफेयर करना चाहिए, पूरे ज़ोर से इंटरफेयर करना चाहिए। जब यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट को हटाने की मुहिम उन्होंने छेड़ी है, जी। तो ठीक है, उसका हम समर्थन करते हैं कि आप इलीगल लोगों को यहाँ से हटाइए। लेकिन जो लीगली वहाँ हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, जी। उनकी रक्षा की ज़िम्मेदारी भी हमको लेनी चाहिए। आप बड़े-बड़े वादे करते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें कहते हैं और जो मुश्किल काम जो सामने आया है, जब ज़रूरत का काम सामने आया है, तो आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? पूरे ज़ोर से पूरा देश जो है चाहता है इस समय कि जिस तरह से वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको रोका जाए और इंटरफियर किया जाए पूरी तरह से। सांसद जी, एक सवाल और है। बांग्लादेशियों को हटाने की जो कवायद यूपी में चली, इसमें कहीं न कहीं इसकी आड़ में तमाम भाजपा के नेताओं पे भी आरोप लगे कि आसाम के रहने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। वो अपनी आईडीज़ लेकर दिखाते हैं, लेकिन ज़बरन उनसे कहा जाता है कि तुम बांग्लादेशी हो। ये उन आसाम के रहने वाले लोगों के आरोप हैं। इस पर क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान के लोगों को परेशान ना किया जाए? देखिए, मैंने तो शुरू से डे वन से ये कह रहा जी। हूँ, बल्कि कांग्रेस पार्टी पूरी कह रही है कि हम आपका समर्थन करते हैं कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं यहाँ पे, जी। अवैध रूप से जो रह रहे हैं, उनको निकालिए देश से। जी। लेकिन उसकी आड़ में अपनी राजनीति ना करिए। ये उस विशेष धर्म को, विशेष जातियों को टारगेट करके या दूसरे क्षेत्र के लोगों को टारगेट करके जी। जो भगाया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं, जिनके पास सबूत है, तो ये अपनी राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे इससे हमें परेशानी है। जिस तरह से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता अत्याचार कर रहे हैं, भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो इससे हमें परेशानी है, ये नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ आपका अभियान है, तो इलीगल इमिग्रेंट को चुन के निकालिए, लेकिन हम भारतीय निवासियों को ना परेशान करिए। बिल्कुल। सांसद जी, एक सवाल और है। बीते दिन क्रिसमस का त्यौहार था, क्रिश्चियनों के लिए एक बड़ा पर्व था। इंटरनेशनल लेवल पे मनाया गया, लेकिन अपने देश में खासकर उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हिस्से थे जहां पर क्रिसमस के प्रोग्राम में सेंटा क्लॉज की जहां पे मूर्तियां थी, तस्वीरें थी, वहां पर उनको तोड़फोड़ किया गया। उसके अलावा कई ऐसी भी तस्वीरें आई, ढोलक मंजीरों के साथ पूजा भी किया गया। तो किसी त्यौहार पे इस तरीके की जब हरकत हुई, तो सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने लिखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? देखिए, भारत का संविधान सारे धर्मों को बराबर का अवसर देता है जी। अपने कार्यक्रम करने का, अपने धर्म को मानने का, मनाने का, और बराबरी से संविधान सबको दिखता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम भी बराबरी का दर्जा देते हैं। कोई बहुसंख्यक है, कोई अल्पसंख्यक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। लेकिन जब संविधान हमें दे रहा है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे काम करके संविधान का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। जी। तो ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे और ये गलत है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो अ, म अध्यक्ष हैं, ये अच्छे पदों पे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, इनको स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम साथ में हैं। कम से कम कॉन्फिडेंस जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, बहनें हैं, उन सबको कम से कम कॉन्फिडेंस आए सरकार में कि यहाँ सरकार हमारे लिए सोच रही है। तो इसको बिल्कुल गलत है, उसका विरोध करते हैं। सर,
कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत होती है, विरोध हर जगह हो रहा है। मैं देख रहा हूँ तमाम तस्वीरें मेट्रोज़ में आ रही, अलग-अलग क्षेत्र में लोग पोस्टर लेकर के इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो जमानत हुई है, इसको लेकर के मन में क्या आता है? रेप पीड़िता तो राहुल गांधी से ही मुलाकात करके आई हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको और मजबूती कम से कम सरकार को पक्ष रखना चाहिए था, कम से कम अपील करनी चाहिए थी, लेकिन कोई उनकी तरफ से प्रक्रिया नहीं है। और ये तमाम जगह देखा गया है, बल्कि गुजरात में जब आपने देखा रेप आरोपी सज़ा काट के जब बाहर निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मिठाई और मालों से उनका स्वागत करते हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण की सम्मान की बात करते हैं, लेकिन वो सब दिखावा है। दिखावा करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे आगे हैं, लेकिन जब मूल ज़रूरत पड़ती है, जब वाकई में ज़रूरत पड़ती है किसी महिला को, तो भारतीय जनता पार्टी आसपास भी नहीं दिखाई देती। सर, यूपी की राजनीति में एक बड़ा खेल भी हुआ है। ब्राह्मण विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक की गई। उनके अध्यक्ष ने फटकार भी लगा दी और बीते दिन प्रधानमंत्री ने 3 दिग्गज नेताओं की मूर्तियों का शिलान्यास भी किया, वहाँ से पर्दा उठाया और उसको समझ लीजिए एक तरीके से पूजा की गई है। कैसे देखते हैं, एक तरफ ब्राह्मणों का सम्मान किया जा रहा है, दूसरी तरफ फटकार भी लगाई जा रही, बैठक भी हो रही है। तो ये जो पॉलिटिकल एंगल से क्या आप सोचते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अब भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अ, भारतीय जनता पार्टी केवल शोबाजी और एक तरह से मुखौटा दिखा करके और अपना काम करती है। जी। प्रतिमाओं का अनावरण करेगी, लेकिन जब ग्राउंड पे काम करने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी गायब हो जाएगी। केवल और केवल दिखाने का दिखावा जो कहते हैं ना, कि हमने सांकेतिक रूप से एक अनावरण कर दिया तो पूरा समाज हमारे साथ आ गया। जी। प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी यही था कि हमने सारे महापुरुषों की मूर्तियां लगाई। मूर्तियां आप लोगों ने लगाई हैं, लेकिन विचारधारा तो खत्म कर दी। जी। और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात है, ये कोई बंद बात नहीं है, सब खुली बात है कि ब्राह्मण समाज के साथ कितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दौड़ा दौड़ा के मारे जाते हैं, अत्याचार हो रहा है, कहीं दिख नहीं रहे हैं। लोग, सरकार जो है, ये सबको पता ही है, सब जान ही रहे हैं। अब लोग कहते भी हैं कि ब्राह्मण समाज की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच में जगह नहीं। तो ये तो खुली बात है। सर, एक आखिरी सवाल, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अंतिम दिन पे, अंतिम छोर पे आ चुका है। बिहार में एसआईआर का जब प्रक्रिया चली, बिहार में रिजल्ट आपने देखा, राहुल गांधी जी लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते रहे, तमाम चीज़ें एक्सपोज भी की। उत्तर प्रदेश में भी आखिरी दौर पे है। आपके बाराबंकी क्षेत्र में कुछ ऐसे शिकायतें आई हैं क्या कि वोट काटने के लेकर के, या लोगों ने शिकायतें की हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत शिकायतें आई हैं। कई ऐसी वोटर लिस्ट हैं, इसमें लगभग 900 नाम 2003 की वोटर लिस्ट से क्रम संख्या सहित गायब है। जी। 1 नंबर क्रम संख्या से 881 क्रम संख्या गायब है। जी। और ऐसी कई सारी समस्या, ऐसे बूथ कई सारे हैं, एक में 250 गायब हैं, एक में 200, 150 ऐसे गायब हैं 2003 की वोटर लिस्ट से। तो ये समस्याएं बहुत सारी हैं। इसको लेकर के मैंने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक जो है, जो हमारी समस्याएं थी इलेक्शन कमीशन को दे करके, और उनको 31 दिसंबर तक जवाब देने का आदेश दिया है। तो अभी 31 दिसंबर तक इंतजार है, इलेक्शन कमीशन क्या रिप्लाई करता है, कैसे वो सॉर्ट आउट करेगा ये सारी समस्याओं को। और विशेषकर समस्या देखिए, जब नाम गायब होता है 2003 की वोटर लिस्ट से, तो वहाँ जो रह रहे हैं अभी भी, वो अपनी, मान लीजिए, मेहनत करके, भाग दौड़ करके, हफ्ते 10 दिन भाग दौड़ करेंगे, तब जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके वो अपना वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा सकते हैं। इशू कहाँ आता है, जितनी बेटियों की शादी हो गई है और वो चली गई हैं दूसरी जगह, उनके बाप दादा माता सबके नाम गायब हैं वोटर लिस्ट से, तो वो तो प्रूव ही नहीं कर पाएंगी ना वहाँ पे अपनी वो। तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए आ रही है जो शादी करके बाहर चली गई हैं। उनका किसी भी एंगल से हो नहीं रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कैसे करना है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट हम गए थे। आदि इंतजार है उनके रिप्लाई का 31 तारीख को। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो तनुज पूनिया जी से हमारी बात हो रही थी, बाराबंकी से सांसद हैं, तमाम मुद्दों पर बात हुई। एसआईआर की जो प्रक्रिया जो चल रही है उस पर भी सवाल खड़े किए, सवालों के घेरे में, और तमाम अन्य मुद्दों पर बात हुई। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके सवाल पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।